हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ऑर्डर समरी का, इस पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पर हमारे पास ये कॉलम 9 का सेक्शन एन हो रहा है, इसके बाद आएंगे और एक डिव यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसमें हम क्लास को यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, और रिमेनिंग जो 3 कॉलम्स थे हमारे पास, उसका यहाँ पर हम सेक्शन बनाएंगे। ओके, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हो गया 3। ओके, ये यहाँ से हो रहा है स्टार्ट और ये यहाँ पर हो रहा है एंड। ओके, इसमें हमने क्या करना है, काम करना है अब। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। मैं एक डिव यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं क्लास को यूज़ करता हूँ और बॉक्स क्लास को यूज़ करते हैं। साथ में एक आईडी भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कोई भी ऑर्डर समरी या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं ऑर्डर समरी इसका नाम देता हूँ। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें, सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करें और इसमें हम एक क्लास को यूज़ करते हैं बॉक्स हेडर के लिए, बॉक्स हेडर। ओके, और इस बॉक्स हेडर में हमने क्या करना है, अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, तो हम यूज़ कर सकते हैं H3, लेट्स ट्राई H3 का टैग, और हम यहाँ पर कहते हैं कि जो ऑर्डर है उसकी समरी, तो ये होगी समरी। सेव करते हैं, मैं इसको रेफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर समरी की हेडिंग आ गई। और देन हमारे पास, सॉरी मैं कहाँ गया, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वाली डिटेल्स हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डिव के बाद आए एक पी टैग को यूज़ कर सकते हैं और इस पी टैग में हम डेफिनेटली क्लास को यूज़ करेंगे म्यूटेड, ताकि हमें कुछ क्लियर टेक्स्ट ना दिखे। ओके, टेक्स्ट म्यूटेड, और इसमें हम ये जो शिपिंग एंड एडिशनल कॉस्ट और कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यूज यू एंटर्ड, इसको हम कॉपी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे सेक्शन में हमारे पास जितने भी हमारी टोटल अमाउंट होगी और शिपिंग कास्ट होगा, टेक्स्ट होगा, वो कैलकुलेट करके हमें टोटल ग्रांट जो टोटल होगा वो हमें देगा। ठीक है, ये एक समरी टाइप का है हमारे पास यहाँ पर होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और मैं इसको वापस उधर लेके जाता हूँ ऊपर और रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास वो टेक्स्ट भी आ गया। देन इसको बाद में एंटर करता हूँ और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो टेबल के लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले, उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे और वो क्लास हमारे पास होगी टेबल, टेबल रिस्पॉन्सिव। ओके, और इस डिव के बाद हम यहाँ पर टेबल टैग को यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें भी हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्लास है टेबल, और देन हम क्या कर सकते हैं, टी बॉडी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इस टी बॉडी में हम क्या करेंगे, हम टी आर टैग को यूज़ करेंगे, सॉरी। और इस टी आर टैग में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑर्डर सब टोटल। ओके, तो इसके लिए टी डी हम यूज़ करेंगे और इसमें हम कहते हैं कि ऑर्डर सब टोटल, और देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए टी एच टैग को भी यूज़ कर सकते हैं और हम कहते हैं कि सब टोटल सपोज रस
1500 है। ओके, इसी तरह इस टीआर के बाद आएंगे और मैं दोबारा यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। सेकंड हमारे पास क्या है, शिपिंग एंड हैंडलिंग। मैं इसी को यहाँ पर लिखता हूँ, शिपिंग एंड हैंडलिंग। सपोज हमारे पास क्या है, 100 शिपिंग कास्ट है। और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके बाद आता हूँ थर्ड पे हमारे पास क्या है, टैक्स है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी, इसी को मैं ऐसे ही डिलीट करता हूँ ताकि कोई पंगा ना करे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम कहते हैं कि रस्टेन है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी करेंगे और हमारे पास यहाँ पर ग्रैंड टोटल है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे टोटल की, और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ग्रैंड टोटल और सपोज 15, 16, 16, 10। ओके, ये हमारे पास टोटल कास्ट है, ग्रैंड टोटल है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही आ गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए हम style.css में जाएंगे और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में बॉक्स हेडर है। और सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है बॉक्स, और इस बॉक्स में हमारे पास ये वाली क्लास है। अगर हम देखें तो बॉक्स हेडर, और इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास होगा F7, और ये वाला, सॉरी, F7। ओके, और देन हम क्या करते हैं, वही मार्जिन हम दे देते हैं, यही सारी चीज़ें मार्जिन में यही देता हूँ, बैकग्राउंड भी यही देता हूँ इसके लिए भी। और देन हम इसके लिए देते हैं पेडिंग, सपोज 20 पिक्सल हम देते हैं, और बॉर्डर भी हम इसके लिए यही दे देते हैं ताकि सेम रहे। ओके, सेव करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आरडी है, ऑर्डर समरी की। इसको ज़रा हम स्टाइल करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसके लिए हम देते हैं मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल। और इस ऑर्डर समरी में हमारे पास क्या है, हमारे पास टेबल है। ओके, इसको भी करते हैं, ऑर्डर समरी में हमारे पास टेबल है। तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं सपोज 20 पिक्सल इसके लिए भी। और फिर हमारे पास ऑर्डर समरी में टेबल है, टेबल में हमारे पास टीडी है। ओके, इसके लिए करते हैं टेबल में हमारे पास टीडी है। और इसके लिए हम कलर दे देते हैं, सपोज कलर 6x9, 1 2 3 4 5 6। ओके, और दैट्स इट, सेव करते हैं। देन हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर टोटल क्लास को यूज़ किया है, और इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम ऑर्डर समरी और उसमें टेबल है, टेबल में हमारे पास टीआर है, टीआर में हमारे पास एक क्लास है, सॉरी, टोटल के नाम से, और टोटल में हमारे पास टीडी है। इसको हम स्टाइल करते हैं, और साथ में इसके साथ साथ एक और चीज़ भी करते हैं, कामा दे के हम साथ साथ इसको भी कर देते हैं, कामा देते हैं। और हमारे पास क्या है, इसके अलावा TH भी है। ओके, दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं। और इसके लिए हमारे पास फॉन्ट साइज़ है 15 पिक्सल, और कलर हम दे देते हैं इसके लिए 6x5 6, और फॉन्ट वेट दे देते हैं
सपोज 700 ओके। और इसको मैं अगर अब रिफ़्रेश करूं तो ये अब बेटर दिख रहा है, उसी तरह जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर वाइट नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम card.php में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो हमने कंटेंट क्लास यहाँ पर क्लोज़ की थी, इसको मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पर मेन जो वर्ड यूज़ के बाद करता हूँ और इसको मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये बेटर दिख रहा है। और सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो ऑलरेडी इसको हमने किया हुआ है। तो मैं स्ट्रेटफुली यहाँ से कॉपी करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ class-details.php से, और मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँ और मुझे इसमें कहाँ क्या करना है, इसको मैं पेस्ट करने के बाद इस मेन के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास वो वाला सेक्शन भी आ गया। अगर आपने थोड़ा सा अंदर इसके अंदर ही करना है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ये वाला इस तरह से ये बेटर दिख रहा है, तो गुड हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।